दतिया विधानसभा उपचुनाव की 3 अगस्त को होने वाली मतगणना से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के बीच जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए हैं, जिससे जिले की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई। आपको बता दें कि विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जिसमें पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कहा कि घनश्याम सिंह हमारी बनाई हुई राजनीतिक पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बयान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि राजेंद्र भारती पर चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ काम करने, बीजेपी नेताओं से मिलकर भीतरघात करने और आर्थिक लाभ लेकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए। घनश्याम सिंह ने दावा किया है कि राजेंद्र भारती के प्रभाव वाले कार्यकर्ता चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में सक्रिय नहीं रहे, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से आर्थिक सहयोग लेकर उनके समर्थकों के माध्यम से धन वितरण करवाया गया। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने कोई सार्वजनिक साक्ष्य पेश नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की है कि पूरे मामले की जांच करके राजेंद्र भारती के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। इन आरोपों पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने भी तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से साठगांठ के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। भारती ने उल्टा आरोप लगाया कि कुंवर घनश्याम सिंह हर चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का साथ देते रहे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इसके पर्याप्त सबूत हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर पार्टी आलाकमान के सामने पेश किया जाएगा। राजेंद्र भारती ने यह भी कहा कि दतिया में कांग्रेस की राजनीति जमीन संघर्षशील कार्यकर्ताओं ने तैयार की है और आज उसी का लाभ उठाया जा रहा है। गौरतलब है, राजेंद्र भारती की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में उनको दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इस कारण दतिया विधानसभा सीट के ऊपर उपचुनाव कराया गया। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से आमने सामने के दोष लगाए जा रहे हैं और मतगणना से पहले कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आ गई है। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों की कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा है। अब सभी की नजरें 3 अगस्त को होने वाली मतगणना के साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व की जो संभावना है उसके ऊपर टिकी हुई है कि दोनों नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्या रुख अपनाती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर अगर इस तरह से बयानबाजी होगी तो जाहिर बात है कि इससे पार्टी की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही नेताओं के को लेकर किस तरह का माहौल तैयार करती है और क्या दोनों नेताओं से बातचीत करती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि दोनों नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे पार्टी की छवि पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है।